हेलो एवरीवन, आज हम सीबीएसई क्लास 12 सब्जेक्ट आपका फिजिकल एजुकेशन के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वाइवा क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूँ। जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है उसमें एक सेक्शन उसमें वाइवा का भी होता है। वाइवा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में। जो आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है वो टेस्ट के साथ, जो आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट हैं उसके साथ साथ वाइवा के भी क्वेश्चंस आपसे पूछता है। तो टेस्ट के बाद वाइवा क्वेश्चंस होते हैं, वाइवा होते हैं। तो वाइवा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ सकता है कि हाउ मेनी टेस्ट इंक्लूडेड इन साई खेलो इंडिया फिटनेस प्रोग्राम। अब साई का मतलब यहाँ पे समझ लियाइएगा, कभी कभी पूछ सकता है कि आपसे पूछ सकता है साई का मतलब एस फॉर यहाँ पे स्पोर्ट, ए फॉर अथॉरिटी और आई फॉर इंडिया, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने खेलो इंडिया फिटनेस प्रोग्राम में कुल कितने टेस्ट इंक्लूडेड हैं। तो इस टेस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला जो एज कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ए ग्रुप, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप ए, देखिए ग्रुप ए जिसमें 3 टेस्ट हैं, प्लेट टैपिंग टेस्ट, बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई और फ्लेमिंगो टेस्ट। यानी ग्रुप ए जिसमें एज कैटेगरी है 5 से 8 साल और क्लास ग्रुप होगा 1 to 3rd। दूसरी एज कैटेगरी है, इसमें देख सकते हैं हम, दूसरी एज कैटेगरी है वो है 9 to 18 एज वाले बच्चे हो, 9 से 18 साल वाले बच्चे होंगे, जिसमें क्लास ग्रुप रखा गया है 4 to 12। यानी 4 क्लास के से बच्चे से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे इसमें इंक्लूडेड होंगे। इसमें कुल 6 टेस्ट हैं। तो पहला बीएमआई टेस्ट, अच्छा बीएमआई टेस्ट यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों ग्रुप में है, एज ग्रुप में है। इसके बाद पार्शियल कलअप टेस्ट है। इसके बाद थर्ड टेस्ट इसमें है पुशअप्स और मॉडिफाई पुशअप्स। जो पुशअप्स होगा वो बॉयज़ के लिए होगा और जो मॉडिफाई पुशअप्स होगा वो गर्ल्स के लिए होगा। इसके बाद सिट एंड रीच टेस्ट और फिफ्थ वाला टेस्ट होगा 600 मीटर रन और वॉक टेस्ट। और लास्ट जो टेस्ट होगा 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट या डैश, जो कि स्पीड के लिए टेस्ट होगा। तो ये समझ में आ गया होगा। आपसे पूछेगा साई खेलो इंडिया प्रोग्राम में कुल कितने टेस्ट हैं, तो आप बताएंगे कि जो ग्रुप ए है, ग्रुप ए जिसमें 5 से 8 साल तक के बच्चे आते हैं, इसमें 3 टेस्ट हैं। और ग्रुप बी जो है जिसमें 9 से 18 साल तक के बच्चे आते हैं, उनमें उस टेस्ट में 6 टेस्ट इंक्लूडेड हैं। आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। एक बार आराम से इसको समझ जाइएगा। दूसरा देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दूसरे क्वेश्चन में कि बीएमआई कहते किसको हैं। देखिए ये भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बीएमआई। तो बीएमआई में हम क्या करते हैं, बीएमआई इज ए यूजफुल मेजर ऑफ ओवरवेट एंड ओबेसिटी। यानी बीएमआई के थ्रू हम बॉडी कंपोजिशन को जानते हैं, जिसमें हम ओवरवेट या ओबेसिटी, मोटापे की जांच कर सकते हैं इस बीएमआई के थ्रू। तो बीएमआई में करते क्या है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। हम क्या करते हैं, वेट लेते हैं किसी व्यक्ति का, मान लीजिए किसी व्यक्ति का 8 kg वेट है, 8 kg वेट है, और उसके बाद उसका हाइट लेते हैं। तो मान लेते हैं सीधे सीधे, और मीटर में हाइट जो है मीटर में लेनी है आपको। मान लेते हैं सीधा 2 मीटर हमने ले लिया। तो अब 2 मीटर हाइट लेने के बाद उसका स्क्वायर करना है, यानी जो भी हाइट आई है मीटर में उसका स्क्वायर, यानी 2 बार आपको लिख देना है। और फॉर्मूला क्या कहता है, W/H। W मतलब वेट और H मतलब हुआ हाइट। तो हाइट का स्क्वायर होना है और वेट वैसे ही एज इट हमको रख देना है। तो हम जब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 20 BMI, ठीक है। 20 BMI जब आ जाएगा तो अब हम BMI की जो कैटेगरी है उसमें देखेंगे कि ये किस कैटेगरी में आता है, यानी BMI की किस कैटेगरी में आता है। अंडर वेट आता है, ओवर वेट आता है, नॉर्मल वेट आता है, ठीक है, या ओबेसिटी की कैटेगरी में आता है। तो BMI का जो मेन पर्पस है वो पर्पस है ओबेसिटी या ओवर वेट की जांच करना। और इससे क्या होता है, हम हेल्थ प्रॉब्लम्स को जान सकते हैं। यानी बीएमआई एक तरीके से
ABMI के थ्रू हम हेल्थ प्रॉब्लम्स को जान सकते हैं कि अगर हम ओबेसिटी की कैटेगरी में आ गए हैं, मोटापे की कैटेगरी में आ गए हैं, तो हम हेल्थ प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ रहे हैं, तो अपना वेट कम करना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर हम अंडर वेट कैटेगरी में यानी वेट हमारा कम है, तो हमको कितना वेट और बढ़ाना चाहिए, इसके बारे में हम BMI यानी बॉडी कंपोजिशंस के बारे में हम जान सकते हैं। BMI तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा सिंपली व्हाट इज BMI, तो आप बता दीजिएगा BMI मीन्स बॉडी मास इंडेक्स। और BMI का मेन पर्पस होता है, इसके थ्रू हम हेल्थ प्रॉब्लम्स या बॉडी कंपोजिशंस के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, इसमें देख लीजिए आप कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्लेट टैपिंग टेस्ट। जो प्लेट टैपिंग टेस्ट मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, तो प्लेट टैपिंग टेस्ट का जो मेन वर्क होता है वो कोऑर्डिनेशन एबिलिटी को जानना होता है। द प्लेट टैपिंग टेस्ट आप देख सकते हैं, प्लेट द एम ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ आर्म एक्टिविटी एंड स्पीड। तो इसमें होता क्या है, किसी एक बच्चे को हम बीच में एक हाथ उसका स्टेबल रहेगा और इसके बाद जो दूसरा वाला हाथ है वो दोनों तरफ टैप करना है उसको, लेफ्ट और राइट। कितने साइकिल्स उसको बनानी है, एक साइड 20 टाइम्स उसको टैप करना है। एक हाथ बीच में होगा, इसमें लिखे साफ साफ लिखा भी है, आप देख सकते हैं कि जो बीच वाला होगा वो हाथ फिक्स होगा दोनों डाइस के बीच में, ये देखिए आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ आर्म एक्टिविटी एंड स्पीड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है भाई बहन कि जो अगला टेस्ट है फ्लेमिंगो टेस्ट। देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्लेमिंगो बैलेंसिंग टेस्ट। फ्लेमिंगो बैलेंसिंग टेस्ट का क्या पर्पस है, तो देखिए फ्लेमिंगो बैलेंसिंग टेस्ट में क्या होता है, एक बच्चा बीम पे खड़ा हो जाता है, ठीक है, और बीम पे अपनी बॉडी का बैलेंस बनाता है। एक हाथ उसका स्ट्रेट होता है, देखा पिक्चर में हम देख सकते हैं, और दूसरा वाला जो पैर होता है वो फ्लेक्स्ड होता है, मुड़ा हुआ होता है, आप देख सकते हैं पिक्चर में। ठीक है, फ्लेमिंगो बैलेंसिंग टेस्ट के नाम से इसको हम जानते हैं। और इसमें क्या करते हैं, एक बच्चा वन लेग पे अपनी पूरी बॉडी का बैलेंस करता है। तो इसका जो मेन पर्पस है वो बैलेंस को चेक करना, बॉडी बैलेंस का चेक करना। ठीक है, इतना समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ पार्शियल कर्व टेस्ट। ये पार्शियल कर्व टेस्ट का पर्पस क्या है, देखिए आप पिक्चर के थ्रू समझिएगा। पार्शियल कर्व टेस्ट में करना क्या होता है, बच्चे को ये जो दो स्ट्रिप्स देख रहे हैं ना, यहाँ तक हाथ को स्लाइड करना है। ठीक है, 30 सेकंड तक आप पार्शियल कर्व करेंगे और उससे आपका एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस की जांच होती है। यानी द पार्शियल कर्व टेस्ट मेजर एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस, जो कि विच इज़ इंपॉर्टेंट इन बैक सपोर्ट एंड कोर स्टेबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिट एंड रीच टेस्ट। सिट एंड रीच टेस्ट का पर्पस क्या है, तो सिट एंड रीच टेस्ट का मेन जो पर्पस है वो लोअर बैक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। देखिए यहाँ पे लिखा है लोअर बैक मसल्स एंड हैमस्ट्रिंग मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये टेस्ट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक बॉक्स होता है, बैक बॉक्स पे आपको अपने पैर को इस तरीके से लगाना है और फिर ऊपर अपर बॉडी को इस तरीके से इस बॉक्स के ऊपर स्लाइड करना है। तो इससे आपकी लोअर बैक फ्लेक्सिबिलिटी का जांच होता है, आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट है आप में, वो है 50 मीटर रेस टेस्ट। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ 50 मीटर रेस, जो 50 मीटर डैश रेस है उसका पर्पस क्या है, तो इस टेस्ट का जो मेन पर्पस है वो एक्सेलरेशन और स्पीड को चेक करना। ठीक है, डिटरमाइन एक्सेलरेशन एंड स्पीड। द एम ऑफ दिस टेस्ट इज टू डिटरमाइन एक्सेलरेशन एंड स्पीड। तो इसमें आपको तेजी के साथ 50 मीटर रेस करना है, तो जिसमें स्पीड और एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पर्पस आपको पता चल गया। लास्ट इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, सेकेंड लास्ट है। इसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द पर्पस ऑफ 600 मीटर वॉक और रन टेस्ट। तो इसमें जो इसका पर्पस है टू मेजर द कार्डियोवैस्कुलर इंडोरेंस। इसका मेन पर्पस है कार्डियोवैस्कुलर इंडोरेंस को चेक करना। इंडोरेंस मतलब सहनशीलता, यानी कि टू सस्टेन एनी एक्टिविटी फॉर लॉन्ग पीरियड। किसी एक्टिविटी को लॉन्ग पीरियड तक परफॉर्म करने की जो एबिलिटी है उसको हम इंडोरेंस बोलते हैं। तो इसमें भी बच्चों को रन करना होता है 600 मीटर
और इससे उनकी एंडोरेंस क्षमता का पता चलता है। तो इस तरीके से आपको लगभग सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए जो वाइवा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को एक बार आप देख लीजिएगा एग्जाम से, प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले। तो आपको मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चंस आपको नहीं आएगा, सारे क्वेश्चंस आएंगे। थैंक यू एवरीवन।